Hello students, welcome back on your educational platform Success Mantra 24/7 and myself from Saket. Now in front of you to take your class, and that class is basically for standard 9 mathematics, and in the today's class we will discuss the exercise based on factor theorem. तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। एक्चुअली इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। अगर ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न हो तो वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देख लें, वहाँ आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो सकता है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम ये होता है कि अगर अगर क्या है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ऑफ डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और ए क्या है, कोई रियल नंबर है, ए विल बी ए एंड ए बी ए रियल नंबर। तो इसमें दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन ये बनता है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। पहला कंडीशन क्या बनता है कि अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम कहते हैं एक्स माइनस ए जो है वो क्या है, फैक्टर है किसका, एफ ऑफ एक्स का। और दूसरा कंडीशन ये बनता है कि एक्स माइनस ए जो है इज ए फैक्टर होगा। ठीक है, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये दो कंडीशन बनता है फैक्टर थ्योरम का। अब चलिए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है क्या कि प्रूफ आपको ये करना है कि x माइनस 2 क्या है, एक फैक्टर है किसका, एक्स क्यू माइनस 8 का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको f ऑफ x दिया गया है क्या, एक्स क्यू माइनस 8। आपको क्या बताया जा रहा है कि x माइनस 2 जो है ये फैक्टर है, ये फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का। इसको प्रूफ करना है किसके हेल्प से, फैक्टर थ्योरम के हेल्प से। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है, फैक्टर थ्योरम आपका क्या बोलता है कि एफ ऑफ ए अगर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, एफ ऑफ ए जो होता है वो अगर 0 हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि x माइनस ए जो है वो क्या है, फैक्टर है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन बेस्ड है। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 का 0 निकालना पड़ेगा। जब 0 हम निकालते हैं तो इसको किससे इक्वल कर देते हैं, 0 से। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है, x की वैल्यू कितनी आई, 2। अब इसको हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। एफ ऑफ 2 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 8, दैट मीन 8 माइनस 8 कैंसिल आउट 0। और f2 की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, f ऑफ 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है क्या, ये एक्चुअली में क्या है, f ऑफ a है। f ऑफ a क्या हो गया, 0। क्लियर है। तो f ऑफ 2 मतलब f ऑफ a की वैल्यू आपको क्या आ गई, 0 आ गई। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यही तो प्रूफ करना था कि f ऑफ a अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो x माइनस ए को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आसानी से क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ कह सकते हैं कि सो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस 8। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जस्ट मिनट, मैं इसको ज़रा रब कर लूँ। तो आपको ये बात समझ आई नहीं आई, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वैसे एक क्वेश्चन और देखिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है किसका, तो इस पॉलिनोमियल का। ये आपको फैक्टर थ्योरम से क्या करना है, शो करना है। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का मैंने नाम दे दिया f ऑफ x, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 2x³ प्लस 7x² माइनस 24x माइनस 45। ठीक है, अब
क्या बोला जा रहा है, x माइनस 3 जो है इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़ीरोज़ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जब ज़ीरोज़ के लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको ज़ीरोज़ में कन्फ्यूज़न है तो वो आप वीडियो देखिए, ठीक है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 3। अब f ऑफ x मेरे पास गिवन है, अब f ऑफ क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे। f ऑफ 3 जब निकालेंगे तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 माइनस 45, 3 का क्यूब 27 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7 माइनस 24 इंटू 3 क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 72 और माइनस 45, 27 इंटू 2 54 प्लस 9 इंटू 7 63 माइनस 72 माइनस 45। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 4 और 3 7, 6 और 5 11 माइनस 5 और 2 7, 7 और 4 11, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। यही तो बोला जा रहा है कि फैक्टर x माइनस ए कब होगा, जब f ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पे f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो सो वी कैन से f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, तो इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x हमारा पॉलिनोमियल था जो यहाँ गिवन था, क्लियर है, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको जो सॉल्व करना है, वो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो फिर आप मेरे से कमेंट के थ्रू और हमारे ईमेल आईडी के थ्रू आप इसको पूछ सकते हैं। एक सवाल और मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं, 7th नंबर सवाल देखिएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है, x माइनस रूट 2 इज ए फैक्टर ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6। इसको प्रूफ करना है, शो करना है। x माइनस रूट 2 जो है वो क्या है, तो इस पॉलिनोमियल का जो गिवन है इसका फैक्टर है। तो इसके लिए फिर से वही बात आपको करनी पड़ेगी, x माइनस रूट 2 को हम 0 से क्या कर लेंगे, इक्वल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2। fx मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है, तो मेरे पास गिवन ये है कि 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6। अब f ऑफ रूट 2 जब आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 6। अब देखिए 7 इंटू रूट 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 4 इंटू रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और माइनस 6, 7 टू ज़ा 14, 4 टू ज़ा 8 माइनस 6 क्या आ गया, तो यहाँ भी आपका क्या आ गया, 0। मतलब f ऑफ रूट 2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। सो वी कैन से कि x माइनस रूट 2 इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, फैक्टर ऑफ f ऑफ x। जो मैंने पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन था उसका ये क्या होगा, फैक्टर होगा। आई होप कि ये भी पॉइंट आपका क्लियर है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है इसका, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आसानी से इसको देख करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम अपने आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए 9th नंबर सवाल क्या है उसको एक बार देख लीजिए। 9th नंबर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस के। सेम क्वेश्चन है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जीरोस निकालना पड़ेगा, x माइनस 1 निकालेंगे, 0 से इसको कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इसको f ऑफ 1 हम निकालेंगे, f ऑफ 1 जब निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉलिनोमियल f ऑफ x, इसको आप क्या कर लीजिए, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू इतना। अब f ऑफ 1 की वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा x और प्लस ये क्या होगा, x की जगह तो 1 होगा ना, 1 और प्लस k।
क्लियर है। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो 0 होगी, बिकॉज अगर ये फैक्टर है तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा। ये तो गिवन, ये तो फैक्टर थ्योरम हमारा कह रहा है। तो एफ ऑफ 1 को मैंने किससे कंपेयर किया, 0 से। अब इसके वैल्यू को कैलकुलेट किए, 2 इंटू 1 का क्यूब क्या 1, फिर ये 9 इंटू 1 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 प्लस के। क्लियर है। अब 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस के। क्लियर। अब यहाँ से k की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 9 और 2 11 और 1 12, जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर है। ये सवाल अगर आप समझ गए तो आपका 10th सॉल्व हो सकता है, आपका जो है वो 11th सॉल्व हो सकता है। अब हम 12 का बात कर लेते हैं। 12 में क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x माइनस 1। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या करना है, हम 12 नंबर क्वेश्चन पे थे ना, तो यहाँ पे क्या करना है कि 2x माइनस 1 हमको क्या करना पड़ेगा, 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/2। एफ ऑफ x आपका गिवन है, एफ ऑफ x क्या गिवन है, तो उसको हम लिख लेते हैं क्या, तो 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3। अब एफ 1 ऑफ 2 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस a प्लस 3 होगा। अब चलो, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/8 a इंटू 1/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3। अब a को एक तरफ कर लो, 2 4 ज़ा 8, 1/4 प्लस 11/2 प्लस 3 और प्लस a/4 और प्लस a, ये होगा। इसको कैलकुलेट करो, एलसीएम क्या होगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 11 2 ज़ा 22 और प्लस इसका 4 3 ज़ा 12, ये होगा प्लस ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा a और प्लस ये हो जाएगा हमारा 4a। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 12 और 1 13, 13 और 20, 13 और 20 कितना होगा, ये ऐसे ऐड कर लो, 2 और 2 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 2 और 1 3, 35/4 प्लस 5a/4। फिर से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा 4, 35 और प्लस 5a, ये हमारे पास वैल्यू आया। अब यहाँ पे क्या होना है, इसको फैक्टर होना है, तभी तो डिविजिबल होगा एग्जैक्टली। इसलिए f ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ हम इसको 0 से कंपेयर कर देते हैं, 0 इज इक्वल टू 35 प्लस 5a और अपॉन का 4, ये 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0 इज इक्वल टू 35 प्लस 5a, ये 35 इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 35 इज इक्वल टू व्हाट 5a। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड में 5 जाएगा तो माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो आपका -7 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज हम अपने सेशन को, एक्सरसाइज को यहीं पे लास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास और लूँगा, इसका एक क्लास और रिकॉर्ड करने वाला हूँ, बिकॉज आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसको तो देखिएगा ही देखिएगा, साथ ही अगला क्लास जो है वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपका जो रेस्ट कन्फ्यूज़न आपका इस पॉइंट से बचा हुआ है वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बट जाने से पहले हमारा आपके साथ एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए, तो हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।